हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जूलॉजी शिक्षा। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एंटीबॉडी के बारे में। तो एंटीबॉडी क्या है? जब हमारी बॉडी के अंदर कोई भी पैथोजन एंटर करती है, जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया या फिर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर एंटर करती है, तो हमारी बॉडी के अंदर क्या प्रेजेंट होती है? इम्यूनिटी सेल्स प्रेजेंट होती हैं। तो वो इम्यूनिटी सेल्स उस पैथोजन की अगेंस्ट में क्या प्रोड्यूस करती है? एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है, जो कि एंटीबॉडी क्या करती है? उस पैथोजन को किल करके हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। तो ये एंटीबॉडी क्या होती है, कैसी होती है, चलिए पढ़ते हैं। तो एंटीबॉडी को इम्यूनोग्लोब्यूलिन भी बोलती है। तो ये जो एंटीबॉडी किससे बनी हुई होती है? ग्लाइकोप्रोटीन से बनी हुई होती है। ग्लाइको यानी कि ग्लूकोज और प्रोटीन यानी कि एंटीबॉडी ग्लूकोज एंड प्रोटीन से बनी हुई होती है। तो एंटीबॉडी की डेफिनेशन क्या है? एंटीबॉडी और इम्यूनोग्लोब्यूलिन आर ग्लाइकोप्रोटीन एंड फॉर्म एक्टिवेटेड बी सेल प्लाज्मा सेल इन रेस्पॉन्स टू एंटीजन। तो ये जो एंटीबॉडी और इम्यूनोग्लोब्यूलिन जिसको बोलते हैं, ये ग्लाइकोप्रोटीन से बनी हुई होती है। और ये किससे एक्टिवेट होती है? हमारी बॉडी के अंदर बी सेल एक्टिवेट करती है। बी सेल यानी कि प्लाज्मा सेल। तो बी सेल यानी कि बी लिम्फोसाइट बोलती हैं। हमारी बॉडी के अंदर मेनली 2 लिम्फोसाइट प्रेजेंट होती है, जो कि बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। जो बी लिम्फोसाइट क्या करती है? ये एंटीबॉडी की प्रोडक्शन करती है। जब हमारी बॉडी के अंदर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर करती है, तो ये बी सेल एक्टिवेट हो जाती है। और बी सेल क्या प्रोड्यूस करती है? प्लाज्मा सेल बनाती है। देन प्लाज्मा सेल क्या बनाती है? एंटीबॉडी की प्रोडक्शन करती है। तो ये प्लाज्मा सेल मेनली हमारे बॉडी में कहाँ पे प्रेजेंट होती है? हमारी बॉडी में जो WBC प्रेजेंट होती हैं, लिम्फ WBC जो कि व्हाइट ब्लड सेल्स में ये प्लाज्मा सेल प्रेजेंट होती है। और जब हमारी बॉडी के अंदर कोई भी पैथोजन एंटर करती है, तो ये प्लाज्मा सेल एक्टिवेट हो जाती है और उस पैथोजन के अगेंस्ट में एंटीबॉडी की प्रोडक्शन करती है इन रेस्पॉन्स टू एंटीजन। एंटीजन की रेस्पॉन्स में ये प्लाज्मा सेल या फिर बी सेल एंटीबॉडी की प्रोडक्शन करती है। इट कॉन्स्टिट्यूट 20-25% ऑफ सीरम प्रोटीन। तो हमारी बॉडी के अंदर जितनी सीरम प्रोटीन प्रेजेंट होती है, उनमें से 20-25% एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है। तो एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर कैसे होती है, ये कैसे दिखाई देती है? एंटीबॉडी इज मेड ऑफ बी लिम्फोसाइट। तो एंटीबॉडी किससे बनी हुई होती है? बी लिम्फोसाइट से बनी हुई होती है। बी लिम्फोसाइट किसमें प्रोड्यूस होती है? बोन मैरो में प्रोड्यूस होती है। तो बोन मैरो के अंदर बी लिम्फोसाइट ये बी लिम्फोसाइट आगे WFO की प्लाज्मा सेल बनाती है। देन प्लाज्मा सेल एंटीबॉडी की प्रोडक्शन करती है। जब कोई भी पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर एंटर करती है, तो बी लिम्फोसाइट एक्टिवेट हो जाती है और एंटीबॉडी की प्रोडक्शन करती है। इट इज वाई शेप मॉलिक्यूल। जो एंटीबॉडी कैसे दिखाई देती है? ये वाई शेप जैसी इसका जो स्ट्रक्चर दिखाई देती है, वाई शेप मॉलिक्यूल इसको बोलती है, कंपोज्ड ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। तो ये जो एंटीबॉडी ये पॉलीपेप्टाइड चेन से बनी हुई होती है। पूरी एंटीबॉडी पॉलीपेप्टाइड नेचर या फिर पॉलीपेप्टाइड चेन से बनी हुई होती है। 2 आइडेंटिकल चेन। तो ये एंटीबॉडी में मेनली 2 आइडेंटिकल चेन प्रेजेंट होती है। 2 मेनली चेन होती है, एक होती है लाइट चेन और दूसरी होती है हैवी चेन। तो ये जो नीचे वाली ये चेन नीचे दिखाई देती है, इसको हैवी चेन बोलती है। और ये ऊपर में जो 2 चेन दिखाई देती है, इसको लाइट चेन बोलती है। तो ये 2 आइडेंटिकल चेन है जो कि सेम दिखाई देती है। नीचे वाली जो हैवी चेन भी सेम दिखाई देती है और ऊपर वाली जो 2 चेन भी जिसको लाइट चेन बोलते हैं, ये भी सेम दिखाई देती है। तो ये 2 चेन से बनी हुई होती है एंटीबॉडी। तो लाइट चेन को लाइट चेन क्यों कहते हैं और हैवी चेन को हैवी चेन क्यों कहते हैं? क्योंकि जो हैवी चेन इसका जो मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होती है, इसलिए इसको हैवी चेन बोलती है। और ये लाइट चेन की जो मॉलिक्यूलर वेट कम होती है, इसलिए इसको लाइट चेन बोलते हैं। ऐसे 2 चेन से एंटीबॉडी बनी हुई होती है। बोथ आर पॉलीपेप्टाइड इन नेचर। तो जो एंटीबॉडी ये पॉलीपेप्टाइड नेचर की होती है और डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो ये डाइसल्फाइड बॉन्ड से ज्वाइंट होती हैं। तो ये जो लाइट चेन और हेवी चेन
किससे ज्वाइंट होती है, ये डाइसल्फाइड बॉन्ड से ज्वाइंट होती है, अटैच होती है। तो ये डाइसल्फाइड बॉन्ड क्या करती है, वो लाइट चेन एंड हेवी चेन को ज्वाइंट करके रखती है, या फिर ये जो नीचे वाली चेन जो कि दो हैवी चेन है, इसको भी ये डाइसल्फाइड बॉन्ड एक दूसरे से ज्वाइंट करके रखती है, और ये लाइट चेन को भी ये डाइसल्फाइड बॉन्ड ज्वाइंट करके रखती है। और ये लाइट चेन और हेवी चेन के बीच में भी डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट होती है, जो कि दो चेन को ज्वाइंट करके रखती है, और लाइट चेन को भी ये ज्वाइंट करके रखती है। तो डाइसल्फाइड बॉन्ड क्या करती है, ये ज्वाइंट करने का काम करती है दो चेन को। टू रीजन आर प्रेजेंट, कांस्टेंट एंड वेरिएबल। तो एंटीबॉडी में मेनली टू रीजन दिखाई देती है, एक होती है वेरिएबल रीजन, दूसरी होती है कांस्टेंट रीजन। तो ये जो हैवी चेन होती है, जो नीचे वाला पार्ट होती है इतना, इसको क्या बोलती है, हैवी चेन। तो इस हैवी चेन कैसी होती है, ये कांस्टेंट रीजन होती है, यानी कि ये हल्दी डुलती नहीं है, एक ही जगह पे ये कांस्टेंट रहती है। लेकिन जो लाइट चेन होती है, ये दो लाइट चेन क्या होती है, इसको वेरिएबल रीजन बोलती है, क्योंकि ये वेरिएबल होती है, थोड़ी हल्दी ढुलती है, क्योंकि यहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है, एंटीजन बाइंडिंग साइट प्रेजेंट होती है। तो ये वेरिएबल रीजन को FAB रीजन भी बोलती हैं। तो ये FAB रीजन या फिर वेरिएबल रीजन की एंड पार्ट में या फिर ऊपर वाली पार्ट में क्या प्रेजेंट होती है, एंटीजन बाइंडिंग साइट प्रेजेंट होती है, जहां पे कि एंटीजन आके यहाँ पे बाइंड होती है, इसलिए ये वेरिएबल रहती है ताकि वो एंटीजन को कैच कर सके। और ये कांस्टेंट रीजन को क्या डोनेट करती है, FC डोनेट करती हैं, FC बोलती हैं, और वेरिएबल रीजन को FAB रीजन बोलती हैं। ऑल चेन हैव टू एंड एमिनोक्सी टर्मिनल एंड कार्बोक्सिक टर्मिनल एंड। तो जो दो चेन होती है, दो चेन में टू एंड मेनली होती है, एक होती है, तो ये जो हैवी चेन की एंड वाली पार्ट में ये कौन सी एंड बोलते हैं, ये कार्बोक्सी टर्मिनल एंड बोलती हैं, जिसको CC डोनेट करते हैं। तो ये कार्बोक्सी टर्मिनल एंड एक ही रीजन में कांस्टेंट रहती है, ये जो कार्बोक्सी टर्मिनल एंड। तो ये कार्बोक्सी टर्मिनल एंड मास सेल से ज्वाइंट होती है, ताकि वो जो एंटीजन या फिर पैथोजन को किल कर सके। मास सेल जो कि हमारे इम्यूनी डिफेंस में हेल्प करती है, तो मास सेल की सराउंडिंग में, उसके ऊपर में ये कार्बोक्सिक टर्मिनल एंड ज्वाइंट आके ज्वाइंट होती है, ताकि वो एंटीजन को किल कर सके। और ये जो ऊपर वाली दो पार्ट को, एंड पार्ट को, जो कि लाइट चेन की जो एंड पार्ट को क्या बोलती हैं, इसको एमिनोक्सी टर्मिनल एंड बोलती हैं, जहां पे एंड डिनोट करती हैं। तो ये एमिनोक्सी टर्मिनल एंड पे क्या प्रेजेंट होती है, एंटीजन बाइंडिंग साइट प्रेजेंट होती है, जहां पे कि एंटीजन आके यहाँ पे बाइंड होती है और किल होती हैं। तो एंटीजन बाइंडिंग साइट कौन सी रीजन में प्रेजेंट होती है, ये एमिनोक्सी टर्मिनल एंड में प्रेजेंट होती है, जो कि वेरिएबल रीजन है, जो कि लाइट चेन के अंदर आती है। और ये कार्बोक्सिक टर्मिनल एंड कांस्टेंट रहती है। FAB रीजन बाइंड एंटीजन टू प्रोड्यूस एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। तो जो FAB रीजन है, यानी कि एमिनोक्सी टर्मिनल जो रीजन है, जिसको वेरिएबल रीजन भी बोलती है, यहाँ पे एंटीजन बाइंड होती है। तो ये जो FAB रीजन है, जिसको वेरिएबल रीजन बोलती है, यहाँ पे एंटीजन बाइंडिंग साइट प्रेजेंट होती है, जहाँ पे कि एंटीजन आके यहाँ पे बाइंड होती है। और जब एंटीजन आके इस साइट पे बाइंड होती है, तो एक कॉम्प्लेक्स बनती है, जो कि क्या बोलते हैं, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बोलती हैं। तो इस बाइंडिंग साइट पे एंटीजन बाइंड होके किल होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।